Hello students, a very good morning to you all. This is the next part of your chapter rocks, minerals and soil. In the previous video we had the introduction of rocks. That rock is a naturally occurring solid and it is made up of minerals. Then coming on to the types of rocks. There are three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. In this video we will study about igneous rocks. We will see the composition, the types of igneous rocks and how they are made. So let's start. Igneous means made from fire. इनको हम क्या कहते हैं? igneous जो वर्ड है इस टर्म का ही मतलब होता है एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ फायर, दैट इज मेड फ्रॉम फायर, आग से जो बना हुआ है. तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बिकॉज igneous rocks आर मेड फ्रॉम द कूलिंग डाउन ऑफ एंड सॉलिडिफाइंग ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. दैट इज़ द जो लावा होता है, जो लावा ठंडा होकर के फॉर्म होता है, दैट इज़ द igneous rock. व्हेन वॉल्केनो इरप्ट्स, वॉल्केनो सबको पता है, ठीक है. जो वॉल्केनो जब इरप्ट्स होते हैं, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, हॉट लिक्विड लावा फ्लोज आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कूल्स डाउन. ये अंदर से जो हॉट लावा होता है वो बाहर आता है और अर्थ पे कूल्स डाउन होता है, ठंडा होता है, एंड इट बिकम्स अ सॉलिड रॉक. दिस सॉलिड रॉक इज कॉल्ड igneous रॉक. यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है. सो ड्यू टू द इंटेंस हीट, अब ये मैग्मा या जो होता है वो कैसे होता है? ड्यू टू द इंटेंस, हमारा जो अर्थ कोर है, कोर में बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर होता है डीप इनसाइड द अर्थ, and the hot magma at times rises up through the cracks in the crust or by way of a volcanic eruption. You can see the magma. ये जो मैग्मा होता है ये हीट एंड प्रेशर की वजह से जो क्रैक्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पे, क्रैक्स के थ्रू, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है, एंड द मैग्मा दैट फ्लोज आउट ऑफ अ वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड लावा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब तक वो खौलता जो है अंदर आपकी जलती हुई चीज़ें हैं उसको हम मैग्मा कहते हैं, जब तक वो अर्थ सरफेस के अंदर, क्रस्ट के अंदर, अर्थ कोर में होता है. और जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है देन इट इज़ कॉल्ड एज लावा. द मैग्मा और लावा अपॉन कूलिंग, जब वो धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम, मंथ, 2 months, 3 months, इट टेक्स टाइम, ठीक है. अपॉन कूलिंग सॉलिडिफाइज, ये सॉलिड में फॉर्म होता है इनटू अ टाइप ऑफ रॉक कॉल्ड igneous rock. यू कैन सी दैट ब्लैक रॉक फॉर्म्ड, ठीक है. नीचे मैग्मा है एंड दैट इज आफ्टर कूलिंग दैट मैग्मा, दैट इज अ लावा, चेंजेस इनटू igneous rocks. समझ में आ गया? तो igneous rocks आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड solidifying of molten magma or lava. ठीक. igneous rocks, they are the primary rocks. You can see all the colorful igneous rocks. कई तरह के igneous rocks होते हैं. You can see they are of different shape, sizes, texture. उनका कलर कितना डिफरेंस है. Coming on to the types of igneous rocks. So अभी हम मेन जो होते हैं उनको लेंगे. फर्स्ट वन इज़ ग्रेनाइट, सेकेंड इज़ प्यूमिक एंड थर्ड इज़ बेसाल्ट. ओके. फर्स्ट ग्रेनाइट, इट इज़ फॉर्म्ड बाई स्लो कूलिंग ऑफ लावा. इसमें भी बहुत ही धीरे धीरे जो लावा कूल होता है, जब ठंडा बहुत टाइम लेता है, उससे ग्रेनाइट बनता है. और जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये बहुत ही हार्ड होता है. इट इज़ फाउंड इन मेनी कलर्स एंड पैटर्न्स. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचन काउंटर्स. ये बहुत कलर में पाया जाता है. यू कैन सी दिस ग्रेनाइट, इट इज़ द ब्लैक कलर, ग्रे कलर, पिंक, deep red. So granites are found in different colors and it is used in making floor tiles. आपके घरों में जो टाइल्स लगी रहती है या किचन का जो काउंटर प्लेटफॉर्म बना होता है उसमें भी ये बनता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द किचन प्लेटफॉर्म, बाथरूम प्लेटफॉर्म. तो या फिर आपके हाउस में जो टाइल्स लगते हैं वो सब किसके अधिकतर बने होते हैं? ये ग्रेनाइट का होता है. देन नेक्स्ट इज प्यूमिक रॉक. इट इज़ फॉर्म्ड बाई क्विक कूलिंग ऑफ फ्रॉदी लावा. अब जस्ट द डिफरेंस, ग्रेनाइट में क्या होता है? स्लो कूलिंग होता है. प्यूमिक ये क्विक कूलिंग ऑफ फ्रॉदी लावा. फ्रॉदी क्या होता है? जो फ्रॉदी लावा होता है इसको हम यहाँ पर एक फोम, झाग जो होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. झाग जैसे साबुन का झाग बनता है, फोम बनता है, ठीक. अब वाई इट इज़ फोमी? क्योंकि उसमें जो एयर बबल्स होते हैं, एयर जो होता है उन बबल्स में आकर के ट्रैप हो जाता है एंड
इसकी वजह से ये पोरस भी होते हैं, इसमें आपको हल्के हल्के होल्स, छेद दिखते हैं। अब इसका क्या काम होता है, इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग टीथ एंड एज अ फुट स्क्रबर। जो डेंटिस्ट होते हैं दे यूज्ड प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग टीथ को चमकाने के लिए, और घरों पे लोग फूड स्क्रब करके डेड सेल्स निकालने के काम में लाते हैं। कुछ और भी इसके होते हैं। You can see pumice is a unique light and porous rock formed when the molten lava what cools quickly। बहुत ही तेज़ी से जब ये कूल होता है, यू कैन सी ये पोरस होता है, जैसे मैंने बताया इसमें छेद होते हैं। प्यूमिस इज़ पोरस एंड हेंस इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये भी इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी है, दैट पोरस इट इज़ पोरस, प्यूमिक रॉक इज़ पोरस एंड इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये पानी पे इसकी वजह से क्या करता है, तैरता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्सीडियन। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाई क्विक कूलिंग ऑफ लावा। इट इज़ स्मूथ, ग्लासी एंड डार्क इन कलर। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। जो ये ऑब्सीडियंस होते हैं वो भी क्विक कूलिंग ऑफ लावा से बनते हैं, और ये बहुत ही स्मूथ होते हैं और इनमें चमक होती है, ग्लासी, ग्लास होता है ना, ग्लास की तरह चमक होती है। एंड इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, यू कैन सी इन द पिक्चर। Then next is basalt. Basalt is also very important. It is most common rock found on the earth. It is grey in color and used in construction. बिल्डिंग और, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में इसका काम आता है, बिल्डिंग्स बनाने के काम में आता है। बेसाल्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली एंड हार्डन्स इनटू अ सॉलिड रॉक। ये भी बहुत ही क्विक कूलिंग ऑफ लावा से बनता है, ठीक है, और इसमें क्विकली कूलिंग होती है एंड दे हार्डन्स इनटू अ सॉलिड रॉक. So I think it is clear to you all the types of igneous rocks. Revise the igneous rocks, and in the next video we'll study about the sedimentary rocks, students.